लीवर हमारी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक है, जिसका हमारे हेल्दी रहने के लिए सही से काम करना बहुत इसेंशियल है। लीवर का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से फ्लश आउट करना, साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना और इसके अलावा इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना। इसी वजह से अपने लीवर को प्रोटेक्ट करना और उसको नरिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप भी लीवर से संबंधित कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं या फिर आप अपने लीवर को हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आयुर्वेद के अनुसार लीवर इम्बैलेंसेस होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिनमें से एक मेन रीज़न है लीवर में टॉक्सिन्स का जमा होना, जो कि खाना सही से डाइजेस्ट ना होने की वजह से और डिटॉक्सिफिकेशन सही से ना होने की वजह से होता है। इसके अलावा और भी कई रीज़न्स हैं, जैसे अगर आप जंक फूड, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड का ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, या इसके अलावा अगर आप ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या फिर एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको कई लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार कुछ नेगेटिव इमोशंस जैसे एक्सेसिव एंगर या फिर सैडनेस भी लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को आपके लिए बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद में कई ऐसी रेमेडीज, हर्ब्स और प्रैक्टिसेस बताई गई हैं जिनको यूज़ करके आप अपने लीवर को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज ऐसे कुछ रेमेडीज और हर्ब्स जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। पहली हर्ब है त्रिफला। त्रिफला एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो 3 फलों को मिलाकर बनती है, हरितकी, विभीतकी और आमल की। ये अपनी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए जानी जाती है और लीवर को हेल्दी रखने के लिए इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनल रूप से बहुत सालों से किया जाता है। तो त्रिफला को कंज्यूम करने के लिए आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ या उसको शहद में मिलाकर उसको ले सकते हैं। दूसरी हर्ब है कुटकी। कुटकी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो अपने लीवर प्रोटेक्टिव फंक्शंस के लिए जाना जाता है। ये हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, लीवर सिरोसिस जैसी होने वाली लीवर की बीमारियों के इलाज के लिए ट्रेडिशनल रूप से प्रयोग में लाया जाता है। कुटकी के पाउडर को आप पानी या शहद के साथ ले सकते हैं। थर्ड वन इज कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल एक ट्रेडिशनल उपाय है जिससे हम लीवर हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये लीवर को स्टिमुलेट करने और बाइल के फ्लो को प्रमोट करने में इससे हमको मदद मिलती है। कैस्टर ऑयल को हम स्मॉल डोजेज में कंज्यूम कर सकते हैं। फोर्थ वन इज टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। ये हर घर में स्पाइस के रूप में यूज़ होता है, लेकिन ये मेडिसिनल स्पाइस अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से लीवर की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और लीवर की हेल्थ को और ज़्यादा सपोर्ट करने में भी यूज़ होता है। इसे यूज़ करने के लिए आप इसे अपने खाने में स्पाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं या आप टर्मरिक के सप्लीमेंट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे डेली पानी में या दूध में मिक्स करके भी कंज्यूम कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अपनी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ या फिर एक्सेसिव पित्त को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एलोवेरा जेल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पित्त के प्रकोप होने पर भी नेचुरल हीलिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा को आप अपने लीवर हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए एलोवेरा जूस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सिक्स्थ वन इज भूमि आमलिक। भूमि आंवला या भूमि आमल की एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका यूज़ लीवर की सेहत को इम्प्रूव करने के लिए सालों से किया जा रहा है। इसकी क्लिनजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन के गुणों की वजह से ही लीवर की बीमारियां जैसे कि जॉन्डिस और हेपेटाइटिस के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भूमि अमलकी को आप टैबलेट, कैप्सूल या फिर पाउडर की फॉर्म में शहद या पानी के साथ ले सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे रेमेडीज़ और हर्ब्स जिनकी हेल्प से आप अपने लीवर को हेल्दी और प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी हर्ब का कंजप्शन बिना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श के ना करें। इन रेमेडीज़ के अलावा योगा भी आपके लीवर की हेल्थ को सुधारने का काफ़ी अच्छा तरीका है, जो कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ लीवर में ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ योगासन जिनसे आप अपने लीवर फंक्शंस को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज। दूसरा आसन है भुजंग आसन यानी कोबरा पोज। तीसरा आसन है धनुरासन यानी बो पोज। चौथा आसन है त्रिकोणासन यानी ट्रायंगल पोज। पांचवा आसन है नौकासन यानी बोट पोज। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप अपने लीवर की हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना, अपने वेट को हेल्दी वे में मेंटेन करना और अल्कोहल के कंजप्शन को भी लिमिटेड करना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लीवर हेल्थ से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं
तो आप मुझे या हमारे एक्सपर्ट आयुर्वेदा डॉक्टर्स की टीम को www.purelyyours.com पर जाकर कंसल्ट कर सकते हैं।